गोबर की निराली महिमा है। गाय माता के गोबर में माता लक्ष्मी जी का निवास है। अष्ट ऐश्वर्यमय लक्ष्मी गौमय वस्ते सदा। गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी का निवास है। गाय माता जी के गोबर से गणेश जी बनते हैं। गाय माता जी के गोबर से गोरखनाथ जी प्रकट हुए। बड़ी सुंदर कथा आती है। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज एक घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षाम देहि, आदेश आदेश आदेश। भिक्षा मांगने के लिए गए तो वह उस घर में से एक माँ निकल करके आई और भिक्षा देने लगी। लेकिन माँ का चेहरा बड़ा उतरा हुआ था, बड़ा दुखी था। मैया को देख करके महात्मा जी ने कहा कि आप बड़ी दुखी दिखाई देती हैं, क्या कोई दुख है, कष्ट है, तकलीफ है? संतों का हृदय तो तुरंत पिघल जाता है। किसी का कष्ट, श्रेष्ठ संत खुद दुखी हो जाएंगे लेकिन दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। मां ने कहा बाबा जी बालक टाबर को नहीं आई, दिक्कत है और कोई दिक्कत भी नहीं है। घर है, महल है, सोनो चांदी पैसा रुपया सब कुछ है, पर संतान नहीं है। महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, भस्म निकाली और कहा मां ये विभूति खा लेना, बालक हो जाएगा। भस्म लेकर के मां अंदर चली गई और महात्मा जी अपने गंतव्य की ओर चले गए। 12 वर्ष के बाद घूमते फिरते मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज फिर वहीं पहुंचे कि अब तो बच्चा भी हो गया होगा, मां का मन खुश हो गया होगा और अब तो सब मंगल होगा। बच्चा देख आएंगे, आशीर्वाद दे आएंगे और थोड़ी भिक्षा ले आए। चले, आवाज लगाई, आदेश आदेश भिक्षाम दे। वही की वही मां बाहर निकल करके आई और मेरे प्यारे भाई बहनों, उस मां ने भिक्षा देना चाहा, आज बाबा जी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। आज भिक्षा बाबा जी ने कहा लूंगा नहीं, क्योंकि महात्मा जी ने देखा कि माई का चेहरा पहले से भी ज्यादा उतरा हुआ था, चेहरे की मलिनता दूर नहीं हुई। कहा मां क्या आपका कष्ट नहीं मिटा, आपका दुख दूर नहीं हुआ? नहीं महाराज, मेरा दुख दूर हो भी नहीं सकता। क्यों मां, क्या आपने भस्म नहीं खाई, विभूति नहीं खाई? कहा नहीं बाबा जी नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? कहा मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं आपको बता नहीं पाई, सोच संकोच में मैं आपको कह नहीं पाई। बाकी मेरे पति की मृत्यु को 5 साल बीत चुके थे, उस समय जब आप आए थे तब, और अब तो 17 वर्ष बीत चुके हैं। मैं अगर भस्म खा लेती और मान लो भगवान की ऐसी कोई कृपा होती, कोई चमत्कार होता और अगर मैं मां बन भी जाती, मैं अगर माता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लेती, तो यह समाज मेरी बात का भरोसा नहीं, इसलिए मैंने भस्म नहीं खाई। भस्म कहाँ गई? बाबा जी मैंने सुन रखा था कि गौ माता के गोबर में बड़ी शक्ति होती है और बड़ा शुद्ध होता है, इसलिए मैंने वह भस्म गोबर में डाल दी। कहा वो गोबर कहाँ गया? कहा गोबर तो जहां रखा था वहीं रखा है, मैंने हाथ भी नहीं लगाए।
अब तो कंडा बन गया होगा। महाराज जी महात्मा जी ने कहा ऐसा करो, कंडा उठा लाओ, गोबर का वो छाना उठा लाओ। माई गई, गोबर का छाना उठा लाई और उस गोबर के छाने को महात्मा जी ने लिया, दर्शन किए और अपनी दिव्य चेतना को याद किया। और मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने एक ऊंची पुकार में कहा, उठ गोरख बाहर निकल, आजा। और गोबर के कंडे में से 12 बरस के गोरखनाथ जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। ऐसी महिमा है गौ माता के गोबर, जो गोरखनाथ जी को प्रकट कर दे वह गोबर सामान्य नहीं हो सकता, और उस गोबर को देने वाली गौ माता भी सामान्य नहीं।